तो क्या अप्रोच लगाएंगे तुम बता सकते? ये चार चीजें हैं, 12% ऑफ 625, तो हम सीधे कह सकते हैं 12 का 625%, और 12 का 625% होता है 25/4, यानी ये 75 होगा। अब 10% ऑफ ये 7.2 होगा। ये 7.2 तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है, ठीक है। 10%, सॉरी 72, 10 से उड़ाने की, ठीक है, यानी कि कम पूछा है सबसे, तो इसके चांस है ये तो बिल्कुल ही कट गया है। अब 15% ऑफ 555, तो मैंने कहा 500 का भी निकालूंगा तो 75 होगा, 55 का निकालूंगा तो और ज्यादा आएगा, इसलिए चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर 9 का 800 का निकालूंगा तो 72 होगा, आप समझो। 800 का, ये तो 845 का है, तो निकालने की जरूरत नहीं है, यानी कि 10% ऑफ 720 सबसे कम है। बोलो, किसी को कोई डाउट है? तो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम ऐसे ही देख लेते हैं, जैसे इसमें देखा कि 15 का 500 निकाल लेते हैं, जब ये नहीं है तो ये कैसे हो सकता है। हमने कहा 9% 800 का ही निकालना है, तो आपने कहा वो 72 बैठ रहा है, यानी 45 है तो 72 से ज्यादा होगा, इसलिए उत्तर नहीं होगा। देखो भाई, कुल टॉफी में से 1/10 बर्बाद हो जाती है, शेष का 35% एस को दिया जाता है, और कुल का 1/8 भाग एन को दिया जाता है। यदि एन वाली टॉफियां बर्बाद हुई टॉफियों से 10 अधिक हैं, तो एस को कितनी टॉफियां दी गई ये बताना है, बताओ। और ये 2023-24 के सवाल मैं करा ही रहा हूं। कुल टॉफियों में से 1/10 बर्बाद हो जाती है। 35% का मतलब क्या होता है? 7/20, यानी मैंने इसको 200 मान लिया। मैंने टोटल टॉफियों को 200 मान लिया, तो आपने कहा 1/10 बर्बाद हो जाती है, 20 बर्बाद हो जाती है, ठीक है। अब 180 का 35% बचा, 35% मतलब 7/20, तो 7 नहीं 63, 63 टॉफियां एस को दे दी, शेष का 35% एस को दे दिया। और कुल का 1/8, कुल का 1/8 कितना होगा? 25, ये एन को दे दिया। तो इसने कहा एन वाली टॉफियां बर्बाद हुई टॉफियों से 10 अधिक है। आप बताओ कितनी अधिक है? 5, 5 की वैल्यू 10 है। तो एस को कितनी टॉफियां दी गई? 63 की वैल्यू पूछ रहा है, 126। क्या हम कह सकते हैं 126 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे मैडम, बैठ पजेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे? क्या ये सवाल मुश्किल था? किसी एंगल से नहीं था। चलो भाई 3। अब तो यार मुझे मूवी, इसका मतलब मैंने ये देखा कि भगवान ही नहीं चाहता कि मुझे मूवी देखनी है। गॉड डोंट वांट कि मैं मूवी देखूं। अब प्रेशर में कोई टिकट करवा लेगा तो क्या मतलब है, मैं चला थोड़ी जाऊंगा। टिकट तो गलती होगी ना। लास्ट मूवी मैंने बाजीराव मस्तानी देखी थी, क्या गजब मूवी थी। 180 में
और मस्तानी साथ भी थी। 180 में x% की कमी करने पर और 60 में x% की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है। तो 410 का x% 210 के x प्लस 20% से कितना अधिक होगा? करो। तो 80 में x% की कमी करने पर और 60 में, ये पता है सवाल देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए लेके आया हूं क्योंकि ये सवाल आपको समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखना 180 में जो लड़के इंटेलिजेंट है वही समझ पाएंगे, बाकी नहीं समझ पाएंगे। आप x% की कमी कर रहे हो। वैसे 60 है, ठीक है, समझाने के लिए समझना, पहले भी मैंने ऐसा सवाल कराया है। x% की कमी और 60 में x% की वृद्धि। अच्छा, आप में से कौन बंदा है जो ये वाली बात बता सकता है कि 180 का 60% और 60 के 60% का अनुपात क्या होगा? तो आप कहेंगे इसमें नई बात क्या, दोनों का x% निकाल रहे हो, 60 का 3 गुना है 180, तो 3:1 का अनुपात होगा। क्या होगा? 3:1 का अनुपात होगा। ठीक है, होगा। अच्छा, 180 से 60 तक का सफर कितने का है? 120 का। 120 को अगर मैं 3 और 1 के अनुपात में बांटूंगा तो कितना होगा? 90 और 30। तो यानी ये तो मैं 90 घटाऊंगा और ये 30 ऐड करूंगा। ये पता लग गया मुझे पता लग गया कि 180 में से 90 घटाऊंगा तो 90 आएगा और 60 में 30 जोड़ूंगा तो भी 90 आएगा। और यही कह रहा है कि परिणाम समान प्राप्त होता है। तो कई लोग इसको ऐसे करते हैं, 180 1-x/100%। ये सब नौटंकी नहीं करनी है, ऐसे करना जैसे मैं बता रहा हूं, इससे दिमाग नहीं थकेगा। अब आपको ये पता चल गया कि 60 पे अगर 30 बढ़ा रहे हैं तो, या 180 पे 90 कम कर रहे हैं, यानी x 50% आधा है। बोलो है या नहीं? x 50%, x आ गया आराम से निकल के शांति से, और मौखिक आ जाएगा 3:1 का अनुपात। अच्छा, 120 90 30, उत्तर मौखिक आ जाएगा। अब आपने कहा 410 का x% निकालना है, तो 410 का x% कितना होगा? यानी 50%। 205। 210 के x प्लस 20% से, यानी 70% निकालना है 210 का। 21 सत्ते 147। कितना अधिक है कोई बता सकता है? 53 और 5 58 अधिक है 147 पे। 100 पे कितना होगा? कंपैरिजन किससे करवाया था? 147 से, इसीलिए 147 से कंपैरिजन किया है हमने। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नहीं, आराम से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से कर लेंगे। देखो कैसे, 7 से इसको काटेंगे 21 बार और 7 अट्ठे 56, 2 बचेगा, लगभग 7 दिया 21, 3 आ गया, 3 आ गया, लगभग 3 आ गया। कम तो मैंने ज्यादा नहीं किया ना, थोड़ा सा कम आएगा 3 से, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम अगर आएगा ये 3 से तो 21 चौक 84, ये 0.4 से थोड़ा सा कम आएगा, माइनस लगाते रहो यहाँ। 0.4 की इससे गुणा करूंगा तो ये 40 से थोड़ा कम आएगा। तो एक ही ऑप्शन है डी। ये होती हैं तरीके, ये होते हैं तरीके। विक्की सीरियस होना ही पड़ेगा स्टडी को लेकर के। बहुत सही, बहुत सही।
टाइपिस्ट 32 गुणा 20 सेंटीमीटर कागज का उपयोग करता है। वह हर तरफ 2 सेंटीमीटर का अंतर छोड़ता है। यदि वह सभी पक्षों पर केवल 1 सेंटीमीटर का अंतर छोड़ता है तो टाइपिंग के लिए उपलब्ध क्षेत्र में वृद्धि का प्रतिशत क्या है? वाह, क्या सवाल है भाई। परेशानी तो बहुत है गुरुजी। शादी नहीं हो रही, 9 साल से ट्राई कर रहा हूं। जब हुई है तो बच्चे नहीं हो रहे, 3 साल से ट्राई कर रहा हूं। अब बच्चे हो गए तो उनकी परवरिश नहीं हो रही, 2 साल से ट्राई कर रहा हूं। इतना ट्राई करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। गो विद द फ्लो, सब कुछ अपने आप होने दो। हर चीज के लिए ट्राई नहीं किया जाता। मैं ये कह रहा हूं, टाइपिस्ट अगर 32 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर आकार के कागज का उपयोग करता है, 32 गुणा 20 का प्रयोग करता है, तो एक तरीके से रेक्टेंगल कागज है जी, है या नहीं? ये 32 गुणा 20। अब आप कह रहे हो कि हर तरफ 2-2 सेंटीमीटर छोड़ देगा। अगर हर तरफ 2-2 सेंटीमीटर छोड़ देगा तो इधर से 2 इधर से छोड़, अब लंबाई कितनी रह गई? अब एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे जी अब एरिया होगा 28 गुणा 16। लेकिन आप कह रहे हो कि भैया मैं तो अब 1-1 सेंटीमीटर ही छोड़ूंगा, तो फिर होगा 30 गुणा 18। आपका कहना है कि एरिया में वृद्धि का प्रतिशत बताना है, तो कई लोग तो एरिया निकालने में ही समय लगा देंगे। क्यों? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगाना है समय। मैं तो सीधे सीधे इसका रेशियो निकालूंगा कि कितनी वृद्धि है। तो मैंने 4 से काटा, 4 चौक 16, तो ये 9 रह जाएगा और ये 15 रह जाएगा। अब तो नहीं लगता मुझे कुछ कटेगा। 112 से एरिया 135 हो रहा है। कितनी वृद्धि है भाई साहब, बता सकते हैं हम? 23 की वृद्धि 112 में है, गुणा 100। अब देखिए ऑप्शन कैसे होते हैं, कैसे, हाँ हाँ बिल्कुल 20 दिख ही रहा है लगभग। आपको नहीं लगता कि ये 23 पंजे 115, तो 5 से थोड़ा कम आएगा? 5 से थोड़ा कम आएगा या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आएगा? अगर ये 5 से थोड़ा ही कम है तो भाग लगाऊंगा, 5 से कम आएगा भाई साहब, 23 पंजे 115, तो उत्तर 20 से थोड़ा ज्यादा आएगा। 5 से अगर नीचे कम है तो उत्तर 20 से ज्यादा आएगा। 20 से ज्यादा आएगा तो एक ही ऑप्शन है 20 से बड़ा, एक ही ऑप्शन है और कुछ है ही नहीं। आपको ये वाली अप्रोच समझ आ रही है? ऐसे कोई बताता नहीं है, मैं ही ऐसे बता रहा हूँ। और मैंने 2 सवाल करके देखा है। ये अच्छी अप्रोच नहीं है कि हम लिख लेते हैं कि 4 से कम तो उत्तर 40 से कम। ये अच्छी अप्रोच है। मैंने कैसे भाग लगाया? 7 से लगा दिया, 8.3, 21 शौक 84। ये अच्छी अप्रोच है, आपको सीखनी पड़ेगी मित्र। आगे बढ़े। रामकरण आप क्रैक हैं, अगर 1 सेंटीमीटर छोड़ेगा तो दोनों तरफ से छोड़ेगा 1-1 सेंटीमीटर, हर तरफ से बोला है ना। अगर ये 31-32 है और 1-1 छोड़ दिया, एक ये और एक ये, तो ये 30 नहीं रह जाएगी? आपको इलाज के लिए रामकरण जाना चाहिए यूएस। एसी और तेज कर लें अगर किसी को ठंड नहीं लग रही हो तो। आप तो बीमार हो ना काफी। ओहो, बट आपने भी कसम खाई है कि मास्टर जितना मर्जी कह ले बेटा, मैं मास्क नहीं लगाऊंगी। मास्क लगाना होगा तो मैं फेस मास्क लगाऊंगी। नहीं, जरूरत नहीं है, हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, इतना सीरियस मत लो हमें कोई। बीएस
चावल की कीमत में 24% की कमी होती है, तो इससे आलोक CHSL 2024 में आया 2500 रुपए में 10 केजी चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल की प्रति केजी घटी हुई दर बताओ। तो आप समझो ये करंट प्राइस पूछ रहा है, और करंट प्राइस निकालने का तरीका सबसे बेहतर वो है जो मैं बता रहा हूं, करंट प्राइस। अभी चावल कितना, एक बात बताओ, मैं तो रोज 2500 रुपए लेके जा रहा था, कुछ चावल लेके आ जा रहा था। आज जब 2500 रुपए लेके गया तो दुकानदार मुझे कुछ पैसे वापस करने लगा। क्यों? क्योंकि 24% की कमी हो गई थी। मैंने कहा तू पैसे वापस मत कर, तू चावल ही दे दे। तो उसने 10 किलो चावल मेरे मुंह पे फेंक के मार दिए। तो वो कितने रुपए वापस कर रहा होगा मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आप कहेंगे कि वो मुझे वापस कर रहा था 2500 का 24%, और जब मैंने नहीं लिए तो उसने 10 केजी चावल दे दिया। यानी आज की डेट में उन रुपयों की वैल्यू 10 केजी चावल के बराबर है। परसेंट से दोनों जीरो कट जाएंगी। 24 गुणा 25 600, 600 को 10 से भाग करेंगे 60 रुपए, 1 केजी का प्राइस आ जाएगा। 60 रुपए। देखना गलत किया है क्या हमने? अच्छा सवाल है अदिति। कितना भी पढ़ लो मॉक के क्वेश्चन नहीं बनते सर, बहुत दिक्कत होती है। कुछ बताइए, बाकी सब सब्जेक्ट बहुत अच्छे। सस्पेक्ट स्पैम, बहुत ही बढ़िया नाम है तुम्हारा। सवाल कर लो चुपचाप। सर वो जिस हाल में रखे वो हाल भी कबूल है, उससे मांगी हुई हर एक दुआ भी कबूल है। बड़ी नियामतों से नवाजा है उसने मुझको, अगर वो थोड़ा सा दर्द भी दे तो वो दर्द भी कबूल है। वाह, क्या लिखा है भाई इसने। है कोई बड़ा शायर है पाकिस्तान का, ये तो कॉपी कर रहा है खाली। पाकिस्तान के लोग शायरी अच्छी करते हैं। यदि किसी बेलन की त्रिज्या में, फिर वो ऐसी बेलन की त्रिज्या में 12% की कमी कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई में कितने % की वृद्धि करनी होगी ताकि बेलन का आयतन वही रहे। गजब सवाल है, बता सकते हैं आप? 3 बार हो गए। आपको पता है वॉल्यूम 2 चीजों पर निर्भर करता है, एक R² और एक H। आप कह रहे हो कि यार V मैं फिक्स करना चाहता हूं, फिक्स करना चाहता हूं का मतलब है कि R² का रेशियो और H के रेशियो आपस में क्या होंगे? इनवर्स होंगे, आपस में इनवर्स होंगे रेशियो। ठीक है, इनवर्स होंगे। अब मैंने कहा यार R² में हो क्या रहा है, तो आपने कहा R² में गुरु 3/25 है, तो 25 से 28 हो रही है। R कितनी हो रही है? 25 से 22 हो रही है, कमी हो रही है ना R में, 25 से 22। तो R² में क्या होगा? 25 के स्क्वायर यानी 625 से 22 का स्क्वायर यानी 484 हो रही है। आप चाहते हैं कि वॉल्यूम फिक्स रहे तो H उल्टा हो जाएगा, 484 से 625। ठीक है, तो बेलन का आयतन वही रखना है, तो कितनी वृद्धि इसमें करनी पड़ रही है हमें देख के बता सकते हैं। आप कहेंगे 1, 62 में से 48 गए 14, 141 कितने पे? 484 पे। तो 100 कितना होगा ये बताना। ठीक है, ये बताना। ऑप्शन भी दूर दूर है, कोई बहुत पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है भाई, हाँ जी, सब सही है। देखना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की। तो मैंने पहले तो इसी को 4 से काट लिया, या 4 से ना काटूं तो बताओ फिर क्या करूं? 4 से ना काटूं तो कुछ और जुगाड़ बनेगा? 4 से कितनी बार कट रहा है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 25 बार कट गया। 25 से ये लगभग कितनी बार कटेगा? 25 पंजे 125। यानी मैं ये कह सकता था कि ये 5 से
वो तो यहीं से देख रहा था, 4 से नहीं भी काटे, 100 से ही काट लूं तो आप ये कहेंगे 5 से कम आएगा भाई। ये सवाल तो पीछे करा दिया था आपने, देखा यहाँ पे भी कराया था हमने। अच्छा 7, 6 7 ही से में कोई बात नहीं। देखो तो हम का प्रारंभिक व्यय और बचत 5:3 के अनुपात में था, उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। यदि उसकी आरंभिक बचत 4500 रुपए थी तो वृद्धि के बाद उसकी आय क्या होगी ये बताना है। तुम सोहम का प्रारंभिक व्यय और बचत 5:3 के अनुपात में थी। ये एक्सपेंडिचर था 5 और ये सेविंग थी 3। ठीक है, आपने कहा उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई, उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई, तो उसकी आरंभिक बचत 4500 रुपए थी, तो वृद्धि के बाद उसकी आय में ज्ञात कीजिए। ये क्या सवाल है? तो मैं कह रहा हूं इनकम कितनी है 8, आप कह रहे हो 25% की वृद्धि हो गई, यानी कितना हो गया 1/4, 10 हो गई है। ठीक है, बट इससे फायदा क्या हुआ? मुझे तो ये सवाल इनकम्प्लीट लग रहा है। इफ द इनिशियल सेविंग वर्स, कुछ और एक चीज देनी पड़ेगी, कुछ और एक चीज देनी पड़ेगी। देखना प्री 2023 में है,
अच्छा अच्छा, अरे ये तो बहुत फर्जी सवाल है। आरंभिक बचत यानी 3 की वैल्यू 4500 थी, मैं सोच रहा हूँ कुछ नया सवाल है। 1 की कितनी हो गई? 1500, और 10 की निकालनी है हमें, तो वृद्धि के बाद उसकी आय 15,000। तो कह सकते हैं 15,000 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बेहद आसान सवाल था, बट कुछ अलग सा था, इसीलिए लगा कि पता नहीं क्या पूछ रहा है। ये सवाल देखेंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। अपनी मासिक आय का 20% बचाता था। 20% बचाने का मतलब क्या है? 1/5 बचाता था। 5 इनकम थी तो 1 बचाता था, यानी सेविंग 1 थी और एक्सपेंडिचर 4 था। ठीक है, बचाता था। उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई। मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई, इनकम बीच में आएगी। जब एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ते हैं तो इनकम आती है। उसकी नॉमिनल बचत में भी 5% की वृद्धि हुई। 5% की वृद्धि हुई। तो अब हम देख लेते हैं एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होगा। तो आपने कहा 25 में से 5 गए, यहाँ 20 आ जाएगा। अब अगर 4 की जगह 20 आ रहा है, 4 पंजे 20, तो 1 की जगह 5% आएगा। आपने इसमें से इसको घटाया तो 20 आया, इसमें से ये घटे और 5 आए, तो यहाँ 30% होना चाहिए। पूछा क्या है सवाल में? वर्तमान में नॉमिनल आय का कितना प्रतिशत बचाता है। ये क्या सवाल पूछ लेते हैं रवि, वर्तमान में। इसका मतलब इसका एक्सपेंडिचर 30% बढ़ गया है। इस सवाल को ऐसे करने की जरूरत थी। किसी बच्चे ने उत्तर निकाला इसका? उत्तर आया किसी का? खर्चा 30% बढ़ गया भाई, तो ऐसे कर सकते हैं हम। 500 पहले इनकम थी, अपनी वर्तमान नॉमिनल आय का कितना प्रतिशत बचाता है। 30% एक्सपेंडिचर बढ़ गया। बड़ा गंदा सवाल नहीं है? मुझे तो बहुत गंदा लग रहा है यार। अगर मैं 100 रुपए ही मान लेता इनकम मैं कहता 100 रुपए है, तो आप कहते कि आय का 20% बचाता, सेविंग 20 थी। 20 थी या नहीं थी, आप बताओ। थी 20। ठीक है, छोड़ दो, 80। एक्सपेंडिचर की जरूरत कहां पड़ रही है? उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि, 125। और आप कह रहे हो कि उसकी नॉमिनल बचत में भी 5% की वृद्धि। 5% इसका जोड़ूंगा तो 21 हो जाएगा। अब आप यही तो कह रहे हो कि 21 125 का कितना है, बस इतनी बात पूछ रहा है। तो इसमें तो जरूरत ही नहीं है, यानी ये नॉर्मल सवाल नहीं आ रहे हैं जिनको पढ़ना ना पड़े। मैं तो वही लग रहा है कि पहले वाला ही पूछा होगा, बट पहले वाला पूछा नहीं है। 25 पंजे 125, 21 चौक 84/5, 16.8। ये तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा सवाल में। इतना झमेला हम पालेंगे क्योंकि 30% बढ़ गया खर्चा, ये हुआ वो हुआ। वो तो सीधे 100 मान के ही आ रहा है। इसमें एक्सपेंडिचर का कोई यूज ही नहीं है, सेविंग में ही पूछ रहा है बस, जो खेल कर रहा है। मैं बताओ आप, गंदा है यार। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और कुछ सोच सकते हैं दोस्त उसको। दिखा रहा है वही, एक्सपेंडिचर की जरूरत ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ उसकी आय में 125% की वृद्धि हुई, यानी 125 आय हो चुकी है। नॉर्मली बच्चा बता देगा कि 125 तो आय हो जाएगी, और जो वो 20% बचाता था प्लस भाई, उसका 5% बचेगा तो 21% सेविंग हो जाएगी। यहीं से हम उत्तर निकाल पाएंगे। 100 मानने की भी जरूरत रहेगी नहीं इसमें। अच्छा सवाल था, यही सब तो प्रैक्टिस कराने हैं। रेशियो लगाने की भी जरूरत नहीं है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है इस सवाल में। एक लाइन का सवाल है, आप देख लो, मैंने किया 100 20 125 21, दैट्स इट। क्यों लगाना है कुछ, ये देखो आप।
सिलेक्शन फेज 2024 में एसएससी ने पूछा है, क्या पूछा है? रीना की मासिक आय 75,200 थी, उसका मासिक व्यय 22,500 था। अगले वर्ष उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, उसके व्यय में 14% की, तो उसकी बचत में वृद्धि बतानी है, क्या होगी? अगर परसेंटेज ही निकालना है तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसका रेशियो निकाल लो बस। रेशियो क्या होगा? 225 से 752 कटेगा कभी? 75? मुझे तो 75,000 ही लग रहा है, वो कुछ गड़बड़ लग रही है, आप चेक कर लो वरना सवाल में 75,000 ही होगा वो। मैं कोई मजाक नहीं करने बैठा यहाँ पे आपसे। 100% सवाल में 75,000 होगा, कोई माने या ना माने। देख लेना, उत्तर भी उसी से आएगा, 75,000। ठीक है, तो 225 से कितनी बार कटेगा ये? 75 से 75 200 ही है भाई, बड़ा गंदा है। 7 5 12 तो 14, किसी से भी नहीं कट रहा। हाँ, 75 200 से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन बहुत करीब है ना, ये देखो बहुत करीब है। चलो कोई बात नहीं, अब 752 है। अब मैं कोई फायदा नहीं है एलिगेशन लगाने का। एलिगेशन तब लगाने में फायदा है जब इनकम एक्सपेंडिचर इन सब के रेशियो 3 4 2 3 इस तरीके के आ जाए, वरना कोई फायदा नहीं है। अब फिर इनकम लिखने में ही फायदा है। और इसका मासिक व्यय कितना है? एक्सपेंडिचर 225, तो बचा कितना? सेविंग कितनी बची? कोई बच्चा बता सकता है? 225 इसमें से घटाएंगे, 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2, 527। ठीक है, चलो बता देंगे, टेंशन मत लो। 25% की वृद्धि अगर इसमें होगी 25%, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका 25% होगा कितना? आपने कहा 1/4 आसानी से निकल जाएगा। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 188 आपने इनकम बढ़ाई है, समझना। आपने कहा उसके व्यय में 14% की वृद्धि हुई, तो मैंने इसका 14% भी आसानी से निकाल लिया। 14/100 होगा, 14/100 का मतलब 7/50 है, और ये 5 से तो पूरा कटेगा ही कटेगा। 5 चौक 20, 5 25, 4.5 को 7 से गुणा करूंगा तो 7 चौक 28, 31.5। अब 31.5 अगर खर्चा बढ़ा है, इनकम बढ़ी थी इतनी, तो सेविंग कितनी बड़ी होगी? मैंने 32 इसमें से घटाया, 32 घटाने का मतलब हो गया 6 और 15, 156.5 सेविंग बढ़ी है। यही बढ़ी है सेविंग। अब ये 156.5 527 का कितना है, यही हमसे पूछ रहा है सवाल में कि उसकी बचत प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो मैंने लिखा 156.5 बटे 527 गुणा 100। यही है सवाल, कहीं कोई डाउट हो तो बता देना। ये निकालना है परसेंटेज मुझे। ऐसे ही किया आपने या कुछ और किया? सस्पेक्ट इसका। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्लास में ही हूँ अभी, क्लास छूटते ही आपको फोन करता हूँ, और वही सोच रहा हूँ यार आपको कब बुलाऊं, समझ में नहीं आता। आज पिताजी का बर्थडे निकल गया। मंडे मैं तो कह रहा हूँ, मंडे में आपको ऑफिस में ही मिलूंगा, आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 2 बजे आ जाना मंडे। ठीक है, डन है, डन। देखें, चलो यहाँ तक कर लिया। तो बहुत गंदा सवाल नहीं पूछा भाई, ये 775 दे के ऐसे ऐसे कौन करता है यार? ऐसे तो एकदम नादानी है, सीधे सीधे एसएससी वालों की बदतमीजी है ये तो। अब 156 से भाग लगाना है मुझे, तो कितनी बार कटेगा 156? मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, 156 तिया कितने होते हैं? तिया से तो कोई बात बनेगी नहीं, तिया से बात बनेगी नहीं। जैसे प्लस में देखना जरा एक बार, मैंने ये 1 0 हटा के और बस ये पॉइंट हटाया है, तो मैंने कहा कि 527 तिया 1581 होते हैं, ये तो तय है। अब ये 1581 से छोटा है, तो उत्तर 30 से तो कम आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब रह गया, अब कितना कम आएगा? आप बताओ कि क्या 3 से कम है, लेकिन कितना कम है? थोड़ा सा कम है,
क्या इतना कम है कि भाग एक बार ना लगे? उतना कम तो नहीं है, यानी 30 से थोड़ा सा कम आएगा, पॉइंट में कुछ परसेंट कम होंगे, तो वो एक ही ऑप्शन है से। यही अप्रोच लगानी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। 28.25% बहुत कम हो जाएगा, सीधे 1%। आप मुझे बताओ ना, मैं कैसे दिमाग लगाता हूं, मैं आपको बताता हूं। देखना भाई, आप जब इससे भाग लगा रहे हो तो इसका 1% कितना होगा? 5.27। 1% 0.1% की बात कर रहा हूं, तो 5.2 5 पॉइंट समथिंग होगा, और ये कितना कम है? 81 में लगभग 15, यानी कि 0.3 कम होगा 30 से, तो 0.3 कम कर लिया। कैसी बातें कर रहे हो यार, हम कोई आज के लड़के हैं क्या? बहुत पुराने लड़के हैं। मैंने कैसे बताया? मैंने कहा इसका 0.01% जो होगा, 0.1%, 100 है ना, तो मैंने कहा कि वो कितना कम इसको करेगा, तो आपने कहा 1 पे लगभग 5 कम होगा, और ये 81 से 1581 से कितना कम है भाई? आप बताओ। तो आप कहेंगे लगभग 15 कम है। 15 कम है तो 0.3 कम हो जाएगा, तो 29.70 आ जाएगा। ये चीज सीखनी पड़ेगी, मैं इसीलिए आया हूं यहाँ पे। डिजिटल सम इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट उत्तर है ना, अप्रोक्सीमेट उत्तर है, तो नहीं चलेगी। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो? मैं जिस तरीके से कैलकुलेशन कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, समझ पा रहे हो या नहीं? ये कैलकुलेशन ठीक है विक्की, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो विक्की, मैं आपकी इज्जत करता हूं, बहुत थोड़ी बट करता हूं। एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हुई, तो उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या था? गजब सवाल है। गजब तो खैर इसमें कुछ नहीं है, अच्छा सवाल है। अरे देखो जरा देखो, तुम्हें क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है। 0.5 आर स्क्वायर है, इसके बराबर है, बोलो। तो आपने कहा 2.5 आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 5r प्लस 4 है। आप इधर लेके आए तो ये 1.5 बच गया, खाली कितना बच जाएगा? 1.5। तो 1.5r माइनस 5r बराबर 4 आर स्क्वायर। 2 से गुणा कर लूं तो 3r माइनस 10 और r बराबर 8। अब आपको ये बताना है आर की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसी होगी आर की वैल्यू, जैसे ऑप्शन है 2 3 4 5 ऐसे कुछ होगी। मैंने 2 3 से तो 4 से तो बड़ा होगा, बोलो, तब नेगेटिव आ जाएगा। तो मैंने आर को 4 ही रखा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी आर 4 पे सेटिस्फाई कर गया। तो 1/4 कितना आ जाएगा? 25%। मैंने ये इसलिए बताया, वरना फिर कोई लोग कहेंगे अब तुम नहीं बता रहे ऑप्शन से, तो मैं ऑप्शन से भी बता देता हूं और बिना ऑप्शन के ये होगा। बट सवाल अच्छा था, बहुत अच्छा था, बताने में कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन से या किसी भी चीज से, मैं ऑप्शन से बता देता हूं। ऑप्शन तो आपने पहला ही रखा और बात बन गई सीधे। 25% का मतलब क्या हुआ? 4 से 5 होना। अगर आपने पहला ऑप्शन रखा 4 से 5, अब अगर 25% का 4 गुना 100% यानी डबल हो जाएगा, तो 10 सीधे। तो आप ये देख सकते हो कि 2.5 गुना हो गया 2 बार में वृद्धि। लो जी, उत्तर आ गया सीधे। कुछ सोचना ही नहीं था, फिर कुछ सोचना ही नहीं था। जैसे 50% चेक करना था तो 2 से 3 हुआ,
अब आप 4 गुना करोगे 200% मतलब 3 गुना हो जाएगा, तो 9 हो गया। 2 से 9, इसके ऑप्शन आसानी से चेक किए जा सकते हैं। वो 4.5 गुना है। अगर 4.5 गुना बोलता तो उत्तर 50% आता। बोलो भाई, अगर किसी को डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे, कोई भी बॉडी बता दे। अदिति, आय का 72% खर्च करता है, उसकी आय में 12% की वृद्धि और अपने खर्च में 5% की वृद्धि। रामू पहले वाई बचत करता था, अब बचत के बाद एक्स। कुछ नहीं पूछा है, बचत में वृद्धि पूछी है। सीधे लिख रहा हूं, एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन लगा देंगे। ऐसे सवाल बार बार आ रहे हैं, आपके पेपर में भी आना तय है। एलिगेशन, ठीक है, हिंट देके छोड़ूंगा। अगला सवाल, गीता सुहानी 90,000 रुपए की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, करती है 90,000 से ऊपर पे। अब वो कह रही है कि रितिका वाई रुपए की अपनी पूरी आय पर 40% की दर से का भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कर की कुल दर 37% हो जाती है तो वाई का मान बताइए। कॉमन सेंस है, सिर्फ एलिगेशन, सिर्फ एलिगेशन। मैं, आपने नहीं लगाया एलिगेशन इसमें? अरे यार दोस्त, 90,000 की आय है, 90 की, और उस पे कर का भुगतान 30%। इसकी आय पता नहीं, लेकिन कर का भुगतान 40%। ओवरऑल कर का भुगतान 37%। इसमें से इसको घटाया 7, इसमें से इसको घटाया 3, 3 की वैल्यू 90 की है, 7 की 210 के। तो कह सकते हैं 210 के रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरो में, तेरा बर्थडे हैप्पी मनाएंगे, तेरा बर्थडे हैप्पी मनाएंगे। बेहद सिंपल और आसान सवाल था ये, कुछ भी नहीं था इस सवाल में।
संख्या के संदर्भ में स्वयं और उसके पारस्परिक के बीच का अंतर स्वयं और उसके पारस्परिक के योग का 25% है। क्या सवाल है भाई ये, क्या सवाल है? विद द रेफरेंस ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 1, एक से अधिक कोई संख्या है, डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, ये कह रहा है x माइनस 1/x का जो डिफरेंस है ये 25% है सम का, यानी कि 1/4 ऑफ x प्लस 1/x। ठीक है, लिखा हुआ ये, या ऐसे लिख लो इसको, अगर दिक्कत आ रही है तो x प्लस 1/x। मैंने कहा कि 4x, या तो ऐसे कर लो या फिर आप 4 और 1 को इधर ले आओ और इधर x प्लस 1/x करके CND लगा दो। आपका मन है, जैसे आपको ठीक लगता है। आपने CND लगाया, 4 और 1 5, नीचे 3 आ गया, ऊपर जोड़ेंगे तो 2 और नीचे 2/x, ऊपर आ गया x² 5/3। इसने पूछा है कितने प्रतिशत से संख्या की चौथी घात उसके वर्ग से अधिक है, 4th पावर। अरे क्या क्या सवाल आजकल पूछते हैं, नहीं क्या क्या पूछते हैं, नहीं। अब इस संख्या और इस संख्या का वर्ग, इसकी पावर 4 क्या होगी आप ही बताओ, पावर 4 तो आप कहेंगे 5/3 का स्क्वायर। तो ये यही पूछ रहा है कि उसके वर्ग से अधिक है, इसकी चौथी घात कितने प्रतिशत से संख्या की चौथी घात उसके वर्ग से अधिक है। अधिक तो होगी क्योंकि 1 से बड़ी संख्या है। तो मैंने कहा ये कितनी इससे अधिक है, रेशियो से पता लग जाएगा। इन दोनों का रेशियो कितना है प्लस भाई, 1 से 5/3 यानी 3 से 5। कितना अधिक है, 2/3। बोलो मजेदार था या नहीं था सवाल? सिर्फ सवाल समझने योग्य था। सर खाना खाना है दीपांशु, मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है दीपांशु, सवाल तो तुम्हें करने ही होंगे। लड़की में ये सवाल पूछा है, एक वस्तु का मूल्य क्रमिक रूप से 25% और 18% बढ़ाया गया, फिर परिणामी मूल्य को 40% कम कर दिया गया। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 141.60 है तो वस्तु के मूल्य का 35% कितना होगा। देखो 25% बढ़ाने का मतलब क्या है, आप कहेंगे कि जी 4 से 5 कर दिया। 18% बढ़ाने का मतलब क्या है, 9/50, 50 से 59 कर दिया। ठीक है, अब आप कह रहे हैं 40% कम कर दिया, 2/5, 5 से 7 कर 3 कर दिया। 2/5, 5 पे 2 कम कर दिया, 3। तो गंदा सा तो है थोड़ा, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये कट गया इससे। 50 शौक 200 से जो उसकी कीमत है अंतिम 59 दिया, 3 27 का 7 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 167। 167 सही लिखा है, मुझे नहीं लगता, 177 होगा। मैं कैसे चेक कर लेता हूँ 177, क्योंकि मैं समझ गया 60 दिया 180 होते हैं, तो 180 से 3 ही कम होगा ना, तो इसलिए मैंने चेक करा तो गलती मिल गई मुझे अपनी। अब आप कह रहे हैं कि जी 177 जो है, 177 तो किसी से कटता भी नहीं है 3 के सिवाय भाई, की जो वैल्यू है वो 141.6 है। हमें वस्तु की मूल कीमत का 35% पूछ रहा है, यानी हमसे पूछ रहा है 70 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। 70, 35% इसका कितना होगा, 70 की वैल्यू पूछ। अब ये तो तय है कि ये संख्या कट नहीं रही भाई किसी से, तो कैसे काटेंगे, तो पहले मैंने 3 से काटा तो 59 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। भाई आप बता सकते हैं 59 की वैल्यू 47.2 है, तो 1 की कितनी होगी, 8 बार कट जाएगा इससे, 1 की 0.8। अगर 1 की 0.8 है तो 70 की 7 8 56 कटेगा तो है, जैसे ऑप्शन थे
56 उत्तर आ गया। क्या ये सवाल मुश्किल पड़ा? क्या ये सवाल किसी को मुश्किल पड़ा? मुझे नहीं लगता। आईसीआर मेंस में आया, अच्छा सवाल था। मैं डरना नहीं है सवाल देख करके यार। गौरव, एक व्यक्ति किसी विशेष कंपनी के शेयर का क्रय करते समय देखता है। ट्रेडिंग का सवाल है, पहले भी बता चुका हूं, RW में दे रहा हूं और अभी 5वें मॉक में भी कराया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लेना, ट्रेडिंग पे सवाल आ रहे हैं। एक आदमी पी ने एक शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन खरीदी, 4,32,000 की जमीन खरीदी। यार मजाक होता है क्या? हर कोई खरीद लेगा 4,32,000 की जमीन खरीदी। किसी कारण से उसका मूल्य 25% प्रति वर्ष गिरता रहा और 2 वर्ष बाद उसने जमीन क्यू को बेच दी। उस समय शहर का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे के लिए नई परियोजनाएं आना शुरू हुई। क्या सवाल बनाते हैं यार आजकल, ये सब लाइन लिखने की क्या मतलब है? जानबूझ के बच्चे को तंग करना है। इस शहर का विकास हुआ, विस्तार हुआ, एक्सटेंशन बने, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा एक्सटेंशन, तो परियोजनाएं आना शुरू हुई। विस्तार के परिणाम स्वरूप संपदा रियल एस्टेट के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई। जब क्यू ने पी से जमीन खरीदी तो उसके 2 वर्षों के बाद उस जमीन का मूल्य कितना होगा? वाह वाह वाह, क्या सवाल है। तो मैं तो बस ये कह रहा हूं कि 2 साल तो 25% कम हुआ है, यानी 4 से 3 हुआ, 4 से 3 हुआ 2 बार, और फिर बार बार 2 से 3 हो रहा है अगले 2 साल में, 2 से 3। ठीक है, बहुत ही गंदा है। 4 चौक 16 दूनी 32 दूनी 64 से ये बदतमीज, 64 से बदतमीज, 3 तिया 9 तिया 27 से 81 हो रहा है। इसकी वैल्यू सवाल में 432 पे 2 जीरो 3 जीरो है। 64 से 432 कितनी बार कटता है भाई? 8 बार कट जाएगा। 8 बार, आपने कहा हाँ जी। एक की वैल्यू 8 के है, 81 की 8 का 8 8 64 और 3 जीरो। ये उत्तर आ रहा। देखना भाई हमने गलत किया है या गलत हुआ है हमसे। सर बारिश हो रही है क्या आपके यहाँ? हमारे यहाँ नहीं हो रही। ऑप्शन ए आ रहा है सब लड़कों का। पी ने एक बाहरी इलाके में जमीन खरीदी, 4,32,000 में किसी कारण से उसका मूल्य 25% प्रति वर्ष गिरता रहा। 2 वर्ष बाद क्यू को बेच दी तो उस समय शहर का विस्तार हुआ। बेचने के बाद क्या हुआ? 50% की वृद्धि हुई। जब क्यू ने पी से है जमीन खरीदी, उसके 2 वर्षों के बाद उस जमीन का मूल्य कितना होगा? यही उत्तर होगा मेरे हिसाब से। और आप अगर ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं एक ही बार 50% की वृद्धि हुई है, 4 चौक 16 दूनी 32, तब तो ये सवाल गलत है। फिर मैं ये कह रहा हूं 4 चौक 32 की वैल्यू अगर 432 भागित 32 गुणा 27, 432 भागित 32 गुणा 3 तिया 9 तिया 27, चार चौक 16 दूनी 32, अब तो कीमत कम हो जाएगी उसकी। हाँ, मैं गलत कर रहा हूं तो आप बताओ ना। किसी कारण से उसका मूल्य 25% प्रति वर्ष गिरता रहा। 4 से 3 2 बार होगा या नहीं?
अभी नीचे क्लियर नहीं कर रहा है, देखो। एट दिस टाइम द सिटी एक्सपेंडेड एंड न्यू प्रोजेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टेड डूइंग कमिंग अप एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्सपेंशन देयर वाज एप्रिसिएशन ऑफ रियल एस्टेट प्राइसेस एट द रेट ऑफ 50%. What would be the value of the land after 2 years from the Q bought from the land from P? उसके खरीदने के 2 साल बाद. सही किया है भाई, मैंने सही किया. एक बच्चा कह रहा 8 के कैसे आया, वो गलत हो सकता है, मेरा 8 के गलत हो सकता है, ये मैं मानता हूं. 8 के गलत हो सकता है. 432 को जब मैंने 64 से भाग किया तो 6.75 आएगा, ये गलत हो सकता है, मैं तो मान रहा हूं. तो 5,46,750 आ रहा है. वो मैंने जल्दी में किया, वो मैं मान रहा हूं. अपनी गलती जहां होगी मैं मान लूंगा, जहां नहीं है वहां नहीं मानूंगा. 432 पे कितना है 30. 8 से भाग लगाया, 8 8 64, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 5 लाख. यही आ रहा है. 4,32,000 में कितना आ गया, 4 लाख कितना है. 8 पंजे 40 ना जाने की 0, 8 चौक 32 से 3 0 आएंगी या नहीं. क्यों भाई, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 54,000 आ रहा है. 8 की वैल्यू 54,000. हाँ, बीच में 0, बेवकूफ में इसलिए लिख रहा हूं. कौन नहीं है आज की डेट में, सब है. तो आपने 8 से भाग कराई 1000 को, तो 125 बार कट गया. 125 अट्ठे कितने होते हैं 1000. सही है ना. तो 1 की वैल्यू जो आ गई वो 54 गुणा 125 आ गई. 81 की कितनी होगी, 81 गुणा 54 गुणा 125. अब देखो समझो, 125 से वो संख्या कटेगी जिसके अंतिम 3 अंक 125 से कटेंगे. ये कट रहा है नहीं, ये कट रहा है नहीं, ये कट रहा है नहीं. एक ही ऑप्शन है जिसके अंतिम 3 अंक 125 से कट रहा है. खेल खत्म. अगर 125 से भी ज्यादा कट जाते तो 9 चेक कर लेते भाई. ज्यादा इतना दिमाग नहीं लगाते हम. 6750 और ये वो सब हमसे नहीं हो पाएगा. पहले क्लियर बता रहे हैं हम, हमारा कैलकुलेशन का अंदाज अलग है. तुमको यही सीखना पड़ेगा, इसी से सिलेक्शन होगा. किसी वस्तु X के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि, वस्तु Y के मूल्य में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि. 2010 में वस्तु X का मूल्य 5,000, Y का 2,000. किस वर्ष में पहली बार उनके मूल्यों का अंतर 5,000 से अधिक होगा. ये बहुत तगड़ा सवाल है. बता सकते हैं, बता सकते हैं. आंखों में नींद है ना दिल में करार, मोहब्बत बिना जाने बकवास होती है यार. पता, प्रेम करो, मोह मत रखो. मोह तकलीफ देता है, प्रेम नहीं. हम कितने सारे लोगों को प्रेम करते हैं, अपने दोस्तों को हम कितना प्रेम करते हैं, और वो आज हमारे पास भी नहीं है. मर जाए तो बहुत गम भी नहीं है. याद रखेंगे उसको हमेशा. ये चीज है. मोह तकलीफ दे रहा है. कल तो मैंने मलाल और तकलीफ पे थीसिस लिख दी. गुरु आप थे नहीं, बड़ा तगड़ा बोला. सुना आपने, सुना करो, अच्छी चीज है. क्यूट सा चार्जर लेके घूमती रहती हो. एक वस्तु X के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि, यानी ये तो तय है कि कोई भी मूल्य 20% की वृद्धि का मतलब 5 से 6 होगा. 5 से 6. और अगर 10% की वृद्धि होगी तो वो 10 से 11 होगा. ठीक है. अब इसकी कीमत जो थी 2010 में वो 5,000 थी, और Y का जो मूल्य था वो 2,000 था. ये 5,000 था और ये 2,000 था. ठीक है. प्लस में कितना कम था, ये 3,000. इसने बोला है कि किस वर्ष में पहली बार उनके मूल्यों का अंतर 5,000 से अधिक होगा. हमें तो ये दिखाना है अधिक होगा 5,000 से. हर बार फैक्टर कितना हो रहा है, जैसे 5 से 6 हो रहा है ये, तो मैं ये कह सकता हूँ 1.2 टाइम्स हो रहा है नहीं, और ये 1.1. तो करके देखें, करके देखने वाला मुझे ज्यादा जमेगा नहीं, मैं ये कह रहा हूं. अप्रोक्सीमेशन लेके चलने की सोच रहा हूं मैं, कि मुझे ऐसे ज्यादा जमेगा नहीं. मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 2 हो जाए, दोनों डबल हो जाए, समझना, दोनों डबल हो जाए, तो 10,000 और 4,000 6,000 हो जाएगा. डबल होने पे 6,000 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा.
अब ये डबल कब हो सकते हैं? मैं इसका स्क्वायर भी करूं, क्यूब भी करूं तो 1.728 लगभग डबल, और इसका कर रहा हूं तो ये लगभग 1.331। पहले साल का कर लो। वैसे बस मेरा ये तरीका ज्यादा अच्छा है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कहा था कि लगभग मुझे 2 से कम की गुणा करनी है, तो 2 से कम की गुणा पे यहां आ सकता है कि मैं इसको भी 2 से गुणा कर रहा हूं, इसको भी 2 से गुणा कर रहा हूं लगभग में, तो 3 साल लगेगा। और उससे ऊपर ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं एक एक करके करूंगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपको पता है 5 से 6 यानी कितना, 6000, और ये 2200। ठीक है, अभी कितना डिफरेंस हो गया? 800 बढ़ गया एक बार में ना। दोबारा करेंगे 5 से 6 तो 7200, और दोबारा करेंगे 10 से 11 तो 11 11 में 121, 2420। 10% बढ़ाना है ना हमें, तो रहने दो, ये 10 से 11 रहने दो। आप तो 10% और 20% बढ़ाओ, इस लाइन को हटा ही दो। अब अंतर कितना है ये बताओ जरा? 4800 के आसपास, यानी अगली बार में आ जाएगा हर हाल में। तो बस ये कौन सा था? 2010, 11, 12, 13 में ऐसा हो जाएगा। कोई बहुत मुश्किल नहीं है सवाल, आसानी सवाल था। खाने का एक बार जुगाड़ कराइएगा दोस्त। ए और बी स्टील के 2 भारी खंड हैं, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है, बताओ। ये कितने प्यारे प्यारे सवाल हैं, सीसेट में आए, देखो जरा। सेम सवाल रिपीट हो सकता है। इनकी भाषाएं प्यारी हैं कि अगर ये सवाल आएंगे तो आपको पढ़ने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सारे सवाल पहले से ही पढ़ के जाएं। ए और बी स्टील के 2 भारी खंड हैं, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है, और बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाता है तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा? यार ये क्या वाहियात सवाल पूछ रहा है। ये कह रहा है कि हमने कोई चीज 5 से 8 की, समझ रहे हो? जैसे इनकम नहीं बढ़ती थी और अब हटा दूंगा तो कम करना पड़ेगा 3/8। बताओ यार, कोई सवाल है ये? और देखो कितना ऐसे लग रहा है, कितना लॉजिक सवाल है। इस सवाल में क्या लॉजिक है? अगर हमने कोई चीज रखी तो वो चीज 5 से 8 हो गई, अब हटाएंगे तो 8 से 5 वापस हो जाएगी, 3 कम हो जाएगा। बताओ क्या था इस सवाल में दीपक सिंह? हमें तो करने थे जी 25 सवाल और हम 25 पे पहुंच गए। किसी प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु के मूल्यों के बीच अंतर 324 है, तो पहले वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य। बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है, पता है मैं इसको इतने अच्छे से करूंगा, आप देखो जरा। मैं तो भैया मैं नहीं ज्यादा टेंशन पालता, कुछ सवाल खत्म किया, आप तो समझ गए होगे, ज्यादा नहीं। हाँ मैं ये कह रहा हूं पहले साल के अंत में पूछिए, यानी कि दूसरे साल के शुरुआत में। मुझे इससे मतलब है, मुझे यहां क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरे से तीसरा साल होगा प्लस भाई, और तीसरे से चौथा साल होगा। ठीक है, आपको ये मालूम है कि पहले वर्ष के अंत में पूछ रहा है और तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु के मूल्य के बीच का अंतर जो है वो 324 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जी 5 से 6 ही हो रहा है। ये जो अंतर है एक, इसकी वैल्यू आप 324 बता रहे हैं, तो मैं इस 5 की निकाल सकता हूं। 5 दिया 1500, 1620 निकालना चाहूं तो निकालो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। अब ये 5 से 6 तो यहां भी हुआ होगा ना, कोई नई चीज तो है नहीं। ये इस सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी 5 से 6, तो 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, तो 5 22 पंजे 135, 1350 था। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप पहले ही लेके चल सकते थे कि 25 से 36, तो भी हो सकता था कि आप यहां पे लिखते 25, यहां पे 36, तो यहां पे 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 25 से 36, तो यहां 30 आ जाता, यानी 6 की वैल्यू 324, तो 25 की निकाल देते। बात एक ही है। सस्पेक्ट स्पैम कह रहे हैं सर मुझे अच्छा नहीं लगता अब कुछ उसके सिवा, लेकिन उसका भाई मुझे बहुत उल्टा सीधा कहता है। अच्छा, आजकल के भाई वैसे नहीं होते ना, आजकल के भाई बहुत अपडेट हो गए, बदल गए। उनको पता चलता है यार दीदी इस लड़के से बात करे तो वो सपोर्टिव होते हैं, या तो वो अब चॉकलेट वगैरह के लालच में आने लगे, वरना पहले टाइप के भाई जैसे हमारे टाइप के भाई नहीं होते थे ऐसे।
भाई हमें पता चल जाए हमारी बहन की बात, तुम्हारी भैंस को वो, अरे भाई बिखर जाएंगे, तोड़ देंगे और मार डालेंगे, वो वाली फीलिंग होती थी हमारे टाइम पे कि हमारी बहन कैसे छत पे खड़ी है और कोई नीचे निकल के जा रहा है, उसने उससे हेलो हाय कर दी। अरे भाई साहब इतनी देर में तो कलेश हो जाए, खत्म हो जाए। गलत था, मैं मानता हूँ गलत था या सही था मुझे नहीं पता, बट ये था हमारे टाइम पे। दिखाना भाई कमेंट। कल करा चुका हूँ, पहले भी करा चुका हूँ अंडे वाला सवाल, लेकिन बच्चे चाहते हैं कि दोबारा कराऊं, समझाऊं। बस एक बात बताना चाहता हूं कि अगर कोई चीज बार बार परसेंटेज में हो रही है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर पहले आपने देखा कि 20% कम हुई, 1125 आ रहा है पीछे वाले का, क्यों? एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर पूछा है ना, फर्स्ट ईयर तो सेकेंड ईयर वाला पूछा, मैं अंतर दिया हुआ था तीसरे और चौथे का, तीसरे और चौथे का अंतर दिया था भाई, देख लो आप। तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में अच्छा वस्तु के मूल्य के बीच अंतर, अंत में इनकी भैंस को भोपाल ले जाऊं, ये इतना लंबा खेल रहे हैं हमारे साथ, गद्दार निकले तो बहुत बड़े। पहला साल शुरू हुआ तो मैं अंत लिख रहा हूं, ये पहले साल का अंत है ताकि गलती ना हो, ये दूसरे साल का अंत है, ये तीसरे साल का अंत है, और ये चौथे साल का अंत, ठीक है। तो मैं बस एक ही बात कह रहा हूं कि यहां 5 था तो यहां 6 था, अंतर 1 का था जिसकी वैल्यू 324 थी, 24 पंजे 120, तीसरे साल के अंत में ये कितना था, 5 गुणा 324। मैंने लिखा भी नहीं पूरा, ठीक है। अब आपको पहले साल के अंत में बताना है, तो मैं ये कह सकता हूं भाई कि 2 साल में ये 25 से, अगर यहाँ ये 25 था तो यहाँ पे ये कितना होगा, 36 ये होगा। मैंने 18 से काटा कि 36 की वैल्यू ये, तो 18 से ये 18 बार कटेगा, और 28, हाँ 9 बार सीधे ही कट गया इससे, 1 की वैल्यू 45 आ गई, तो 25 की निकालनी थी, 45 से गुणा करेंगे 1125। मैंने ध्यान नहीं दिया, माफी चाहता हूँ, बट सवाल अच्छा था कि गलत ऑप्शन में भी दिया था, ऑप्शन में भी गलत दिया था यार। मल्टी टैलेंटेड स्टाफ है तो इसमें तो सवाल पूछे ही ऐसे जाते हैं। अगर पता है ये सवाल मैं कसम खा के कह रहा हूं, आप भी मानेंगे कि ये सीजीएल में पूछा होता तो इसमें 1350 ऑप्शन में नहीं होता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर ये सवाल सीजीएल में पूछा होता तो इसमें 1350 ऑप्शन में नहीं होता और हमें पता लग जाती गलती है हमारी। मतलब एमटीएस में सवाल भी अच्छा बनाएंगे और ये ऑप्शन में भी गलती होने के चांसेस छोड़ेंगे, इतने दुष्ट हैं ये। एमटीएस नहीं होगा, यूपीएससी आप क्रैक कर सकते हो, ये फैक्ट है। मैं बस इसमें एक बात बता रहा था कि जैसे 20% है, फिर आप कह रहे हो कि 20% बढ़ गया, फिर आप कह रहे हो कि -20%, और फिर आपने कहा कि जी ये फिर 20% बढ़ गया, फिर आपने कहा कि जी ये -20% हो गया। इतना सवाल है, तो जब ये सक्सेसिव इस तरीके से चलता है तो हम ये कहते हैं कि आप एक साथ भी कर सकते हो कि आपने -20% पहले कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है। ये बताना जरूरी है इनको, और ये आपने 2 बार 20% और 20% बढ़ा दिया, समझना, ठीक है। अब आप देखो कि अगर ये 3 बार 20% कम करूंगा, इसका मतलब होता है 1/5, 5 से 4 करूंगा और 3 बार करूंगा तो 5 की क्यूब और 4 की क्यूब हो जाएगी। आपको पता है कि इसकी वैल्यू 500 दे रखी है सवाल में, यानी 1 की 4, तो फिर 64 की कितनी आ गई, 256, यानी 20% की 3 बार कमी होने के बाद 500 अंडे 256 रह जाएंगे। सवाल में 500 हैं शुरू में। अब इसके बाद 2 बार 20% हुआ है तो वो 1024 हो गए, यानी वो 1 से 4 हुए, 2 बार 20% होने पर 20%, तो मैं कहूंगा 1 से 2 होगा 1 बार होने पर, स्क्वायर है ना ये 2 का, तो आपने कहा ये 100 से 200 हो रहा है, यानी बी कितना है, 100%। अब समझ में आ गया ये, अब तो कोई डाउट नहीं है। मैं तो एमटीएस से दूर ही रहूंगा विक्की राज। अब क्लियर हुआ कि ये तीनों एक साथ आ जाएं और बी एक पास आ जाए तो भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं, आप ये भी समझो, क्योंकि 20% का मतलब मैं हर बार 80% कर रहा हूं,
तो 500 का 80, 500 का 80, 500 का 80, फिर मैं 100 माइनस बी बटे 100, 100 माइनस बी बटे 100, तो इसको आगे पीछे कर दूंगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बताओ आप, बोलो बोलो। एक महिला श्रमिक की मजदूरी की दर में प्रति घंटे 12 से 1/2% की वृद्धि हो रही है, लेकिन प्रति सप्ताह काम किए गए घंटों की संख्या में इतने। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो टोटल मजदूरी होती है, टोटल वेजेस, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कितने आवर काम किया और आपकी पर आवर वेजेस कितनी थी। इस बात पे डिपेंड करती है, दोनों चीजों का मल्टीप्लाई होगा। तो आप ये कह रहे हो कि प्रति घंटे मजदूरी की जो दर है वो 12 से 1/2 यानी 8 से 9 हो रही है, ये वाली चीज। और जो घंटे हैं उनमें 10% की गिरावट आ रही है, वो 9 से 8 हो रहे हैं, नहीं 10 से 9, 10 से 9। यानी ओवरऑल जो टोटल वेज है वो कैसे निकलेगी? इन दोनों को गुणा करके निकलेगी। तो मैंने देखा कि ये 80 से 81 हो रही है टोटल वेज। आपने ये लिखा है कि 40 घंटे के सप्ताह के लिए उसकी मूल साप्ताहिक मजदूरी 38,400 थी, तो कितने परसेंट वृद्धि हुई है? इससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो ये वृद्धि बतानी है। 1/80, अब 1/40 2.5% होता है, ये उसका भी आधा होगा तो 1.25%। कितने प्यार से कर दिया हमने, कितने प्यार से कर दिया ना। तो हमने 40 घंटे का इस्तेमाल किया ना 38,400 का, क्योंकि परसेंटेज में पूछा था। विधि जी 25 से ज्यादा हो गए होंगे, 25 नेट तो हो गए सवाल, आना आ रहा है हमारा। ठीक है, हमारा क्या है, हम तो भूखे रह लेंगे। अब ये सवाल आपको करने हैं सब परसेंटेज में, ताकि आप अगली SI CI की क्लास में अच्छा फील करें। ये बहुत ही तगड़ा सवाल है, ये देख लेना आप कैसे करना है इसको। ये वेन डायग्राम पे है और ये 35वां सवाल भी आपने करना है। टोटल 42 ही सवाल थे, 36 भी आपको करना है, ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है। सारे सवालों की PDF दे देना। बस 42 सवाल थे आज की क्लास में, और 26 हमने किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनको हमने शुरू में डाला था। ठीक है, ख्याल रखना अपना, खुश रहना, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सकते हैं इस क्लास में उदय कार्ड, और पहला सवाल, उनके मूल्यों का अंतर 5,000 से अधिक होगा। ये बहुत तगड़ा सवाल है, बता सकते हैं? बता सकते हैं? आंखों में नींद है ना दिल में करार, मोहब्बत बिना जाने बकवास होती है यार। पता, प्रेम करो, मोह मत रखो। मोह तकलीफ देता है, प्रेम नहीं। हम कितने सारे लोगों को प्रेम करते हैं, अपने दोस्तों को हम कितना प्रेम करते हैं, और वो आज हमारे पास भी नहीं है। मर जाए तो बहुत गम भी नहीं है, याद रखेंगे उसको हमेशा। ये चीज है, मोह तकलीफ दे रहा है। कल तो मैंने मलाल और तकलीफ पे थीसिस लिख दी, गुरु आप थे नहीं, बड़ा तगड़ा बोला। सुना आपने? सुना करो, अच्छी चीज है। क्यूट सा चार्जर लेके घूमती रहती हो। एक वस्तु X के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि, यानी ये तो तय है कि कोई भी मूल्य 20% की वृद्धि का मतलब 5 से 6 होगा, 5 से 6। और अगर 10% की वृद्धि होगी तो वो 10 से 11 होगा। ठीक है, अब इसकी कीमत जो थी 2010 में वो 5,000 थी, और Y का जो मूल्य था वो 2,000 था। ये 5,000 था और ये 2,000 था। ठीक है, प्लस में कितना कम था ये?
3,000। इसने बोला है कि किस वर्ष में पहली बार उनके मूल्यों का अंतर 5,000 से अधिक होगा। हमें तो ये दिखाना है अधिक होगा 5,000 से। हर बार फैक्टर कितना हो रहा है, जैसे 5 से 6 हो रहा है ये, तो मैं ये कह सकता हूँ 1.2 टाइम्स हो रहा है नहीं, और ये 1.1। तो करके देखने वाला मुझे ज्यादा जमेगा नहीं, मैं ये कह रहा हूं। अप्रोक्सीमेशन लेके चलने की सोच रहा हूं मैं कि मुझे ऐसे ज्यादा जमेगा नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 2 हो जाए, दोनों डबल हो जाए, समझना दोनों डबल हो जाए, तो 10,000 और 4,000 6,000 हो जाएगा। डबल होने पे 6,000 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब ये डबल कब हो सकते हैं, मैं इसका स्क्वायर भी करूं, क्यूब भी करूं, तो 1.728 लगभग डबल, और इसका कर रहा हूं तो ये लगभग 1.331 पहले साल का। कर लो वैसे, बस मेरा ये तरीका ज्यादा अच्छा है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कहा था कि लगभग मुझे 2 से कम की गुणा करनी है, तो 2 से कम की गुणा पे यहां आ सकता है कि मैं इसको भी 2 से गुणा कर रहा हूं, इसको भी 2 से गुणा कर रहा हूं लगभग में, तो 3 साल लगेगा। और उससे ऊपर ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं एक एक करके करूंगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपको पता है 5 से 6 यानी कितना, 6,000, और ये 2,200, ठीक है। अभी कितना डिफरेंस हो गया, 800 बढ़ गया एक बार में ना। दोबारा करेंगे 5 से 6 तो 7,200, और दोबारा करेंगे 10 से 11 तो 11 में 121, 2,420। 10% बढ़ाना है ना हमें, तो रहने दो, ये 10 से 11 रहने दो। आप तो 10% और 20% बढ़ाओ, इस लाइन को हटाई दो। अब अंतर कितना है ये बताओ जरा, 4,800 के आसपास, यानी अगली बार में आ जाएगा हर हाल में। तो बस ये कौन सा था, 2010, 11, 12, 13 में ऐसा हो जाएगा। कोई बहुत मुश्किल नहीं है सवाल, आसानी सवाल था। खाने का एक बार जुगाड़ कराइएगा दोस्त। ए और बी स्टील के 2 भारी खंड हैं, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है, बताओ। ये कितने प्यारे प्यारे सवाल हैं, सीसेट में आए, देखो जरा, सेम सवाल रिपीट हो सकता है। इनकी भाषाएं प्यारी हैं कि अगर ये सवाल आएंगे तो आपको पढ़ने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सारे सवाल पहले से ही पढ़ के जाएं। ए और बी स्टील के 2 भारी खंड हैं, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है, और बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाता है तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। यार ये क्या वाहियात सवाल पूछ रहा है। ये कह रहा है कि हमने कोई चीज 5 से 8 की, समझ रहे हो, जैसे इनकम नहीं बढ़ती थी और अब हटा दूंगा तो कम करना पड़ेगा 3/8। बताओ यार कोई सवाल है ये, और देखो कितना ऐसे लग रहा है, कितना लॉजिक सवाल है। इस सवाल में क्या लॉजिक है, अगर हमने कोई चीज रखी तो वो चीज 5 से 8 हो गई, अब हटाएंगे तो 8 से 5 वापस हो जाएगी, 3 कम हो जाएगा। बताओ क्या था इस सवाल में दीपक सिंह। हमें तो करने थे जी 25 सवाल और हम 25 पे पहुंच गए। किसी प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु के मूल्यों के बीच अंतर 324 है, तो पहले वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य। बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है, पता है मैं इसको इतने अच्छे से करूंगा, आप देखो जरा। मैं तो भैया मैं नहीं ज्यादा टेंशन पालता, कुछ सवाल खत्म किया, आप तो समझ गए होगे, ज्यादा नहीं। हाँ मैं ये कह रहा हूं पहले साल के अंत में पूछी है, यानी कि दूसरे साल के शुरुआत में, मुझे इससे मतलब है, मुझे यहां क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। दूसरे से तीसरा साल होगा प्लस भाई, और तीसरे से चौथा साल होगा, ठीक है। आपको ये मालूम है कि पहले वर्ष के अंत में पूछ रहा है और तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु के मूल्य के बीच का अंतर जो है वो 324 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जी 5 से 6 ही हो रहा है। ये जो अंतर है एक, इसकी वैल्यू आप 324 बता रहे हैं, तो मैं इस 5 की निकाल सकता हूं। 5 दिया 1500, 1620 निकालना चाहूं तो निकालो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। अब ये 5 से 6 तो यहां भी हुआ होगा ना, कोई नई चीज तो है नहीं। ये इस सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी 5 से 6, तो 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, तो 5 22 पंजे 135, 1350 था।
आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप पहले ही लेके चल सकते थे कि 25 से 36, तो भी हो सकता था कि आप यहाँ पे लिखते 25, यहाँ पे 36, तो यहाँ पे 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6, 25 से 36, तो यहाँ 30 आ जाता, यानी 6 की वैल्यू 324, तो 25 की निकाल देते। बात एक ही है। सस्पेक्ट स्पैम कह रहे हैं सर मुझे अच्छा नहीं लगता आप कुछ उसके सिवा, लेकिन उसका भाई मुझे बहुत उल्टा सीधा कहता है। अच्छा, आजकल के भाई वैसे नहीं होते ना, आजकल के भाई बहुत अपडेट हो गए, बदल गए। उनको पता चलता है यार दीदी इस लड़के से बात करे, तो वो सपोर्टिव होते हैं, या तो वो अब चॉकलेट वगैरह के लालच में आने लगे, वरना पहले टाइप के भाई जैसे हमारे टाइप के भाई नहीं होते थे ऐसे। भाई हमें पता चल जाए हमारी बहन की बात, तुम्हारी भैंस को वो, अरे भाई बिखर जाएंगे, तोड़ देंगे और मार डालेंगे, वो वाली फीलिंग होती थी हमारे टाइम पे कि हमारी बहन कैसे छत पे खड़ी है और कोई नीचे निकल के जा रहा है, उसने उससे हेलो हाय कर दी, अरे भाई साहब इतनी देर में तो कलेश हो जाए, खत्म हो जाए। गलत था, मैं मानता हूँ गलत था या सही था मुझे नहीं पता, बट ये था हमारे टाइम पे। दिखाना भाई कमेंट। करा चुका हूं, पहले भी करा चुका हूं अंडे वाला सवाल, लेकिन बच्चे चाहते हैं कि दोबारा कराऊं, समझाऊं। बस एक बात बताना चाहता हूं कि अगर कोई चीज बार बार परसेंटेज में हो रही है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर पहले आपने देखा कि 20% कम हुई, 1125 आ रहा है पीछे वाले का, क्यों? एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर पूछा है ना, फर्स्ट ईयर तो सेकेंड ईयर वाला पूछा, मैं अंतर दिया हुआ था तीसरे और चौथे का, तीसरे और चौथे का अंतर दिया था भाई, देख लो आप। तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में अच्छा वस्तु के मूल्य के बीच अंतर, अंत में इनकी भैंस को भोपाल ले जाऊं, ये इतना लंबा खेल रहे हैं हमारे साथ, गद्दार निकले तो बहुत बड़े। पहला साल शुरू हुआ तो मैं अंत लिख रहा हूं, ये पहले साल का अंत है ताकि गलती ना हो, ये दूसरे साल का अंत है, ये तीसरे साल का अंत है, और ये चौथे साल का अंत, ठीक है। तो मैं बस एक ही बात कह रहा हूं कि यहां 5 था तो यहां 6 था, अंतर 1 का था जिसकी वैल्यू 324 थी, 24 पंजे 120, तीसरे साल के अंत में ये कितना था, 5 गुणा 324। मैंने लिखा भी नहीं पूरा, ठीक है। अब आपको पहले साल के अंत में बताना है, तो मैं ये कह सकता हूं भाई कि 2 साल में ये 25 से, अगर यहाँ ये 25 था तो यहाँ पे ये कितना होगा, 36 ये होगा। मैंने 18 से काटा कि 36 की वैल्यू है, तो 18 से ये 18 बार कटेगा, और 28, हाँ 9 बार सीधे ही कट गया इससे, 1 की वैल्यू 45 आ गई, तो 25 की निकालनी थी, 45 से गुणा करेंगे 1125। मैंने ध्यान नहीं दिया, माफी चाहता हूँ, बट सवाल अच्छा था कि गलत ऑप्शन में भी दिया था, ऑप्शन में भी गलत दिया था यार। मल्टी टैलेंटेड स्टाफ है तो इसमें तो सवाल पूछे ही ऐसे जाते हैं। अगर पता है ये सवाल मैं कसम खा के कह रहा हूं, आप भी मानेंगे कि ये सीजीएल में पूछा होता तो इसमें 1350 ऑप्शन में नहीं होता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर ये सवाल सीजीएल में पूछा होता तो इसमें 1350 ऑप्शन में नहीं होता और हमें पता लग जाती गलती है हमारी। मतलब एमटीएस में सवाल भी अच्छा बनाएंगे और ये ऑप्शन में भी गलती होने के चांसेस छोड़ेंगे, इतने दुष्ट हैं ये। एमटीएस नहीं होगा, यूपीएससी आप क्रैक कर सकते हो, ये फैक्ट है। मैं बस इसमें एक बात बता रहा था कि जैसे 20% है, फिर आप कह रहे हो कि 20% बढ़ गया, फिर आप कह रहे हो कि -20%, और फिर आपने कहा कि जी ये फिर 20% बढ़ गया, फिर आपने कहा कि जी ये -20% हो गया। इतना सवाल है, तो जब ये सक्सेसिव इस तरीके से चलता है तो हम ये कहते हैं कि आप एक साथ भी कर सकते हो कि आपने -20% पहले कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है। ये बताना जरूरी है इनको, और ये आपने 2 बार 20% और 20% बढ़ा दिया, समझना, ठीक है। अब आप देखो कि अगर ये 3 बार 20% कम करूंगा, इसका मतलब होता है 1/5, 5 से 4 करूंगा और 3 बार करूंगा तो 5 की क्यूब और 4 की क्यूब हो जाएगी। आपको पता है कि इसकी वैल्यू 500 दे रखी है सवाल में, यानी 1 की 4, तो फिर 64 की कितनी आ गई, 256।
यानी 20% की 3 बार कमी होने के बाद 500 अंडे 256 रह जाएंगे। सवाल में 500 हैं शुरू में। अब इसके बाद 2 बार B% हुआ है तो वो 1024 हो गए, यानी वो 1 से 4 हुए हैं 2 बार B% होने पर B%। तो मैं कहूंगा 1 से 2 होगा 1 बार होने पर, स्क्वायर है ना ये 2 का। तो आपने कहा ये 100 से 200 हो रहा है, यानी B कितना है 100%। अब समझ में आ गया ये, अब तो कोई डाउट नहीं है। मैं तो MTS से दूर ही रहूंगा विक्की राज। अब क्लियर हुआ कि ये तीनों एक साथ आ जाएं और B एक पास आ जाए तो भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं, आप ये भी समझो, क्योंकि 20% का मतलब मैं हर बार 80% कर रहा हूं, तो 500 का 80, 500 का 80, 500 का 80, फिर मैं 100 - B/100, 100 - B/100, तो इसको आगे पीछे कर दूंगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बताओ, बोलो बोलो। एक महिला श्रमिक की मजदूरी की दर में प्रति घंटे 12 से 1/2% की वृद्धि हो रही है, लेकिन प्रति सप्ताह काम किए गए घंटों की संख्या में इतने। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो टोटल मजदूरी होती है, टोटल वेजेस, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कितने आवर काम किया और आपकी पर आवर वेजेस कितनी थी। इस बात पर डिपेंड करती है, दोनों चीजों का मल्टीप्लाई होगा। तो आप ये कह रहे हो कि प्रति घंटे मजदूरी की जो दर है वो 12 से 1/2 यानी 8 से 9 हो रही है, ये वाली चीज। और जो घंटे हैं उनमें 10% की गिरावट आ रही है, वो 9 से 8 हो रहे हैं, नहीं 10 से 9, 10 से 9। यानी ओवरऑल जो टोटल वेज है वो कैसे निकलेगी? इन दोनों को गुणा करके निकलेगी। तो मैंने देखा कि ये 80 से 81 हो रही है टोटल वेज। आपने ये लिखा है कि 40 घंटे के सप्ताह के लिए उसकी मूल साप्ताहिक मजदूरी 38,400 थी, तो कितने % वृद्धि हुई है? इससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो ये वृद्धि बतानी है 1/80। अब 40 2.5% होता है, ये उसका भी आधा होगा तो 1.25%। कितने प्यार से कर दिया हमने, कितने प्यार से कर दिया। ना तो हमने 40 घंटे का इस्तेमाल किया, ना 38,400 का, क्योंकि परसेंटेज में पूछा था। विधि जी 25 से ज्यादा हो गए होंगे, 25 नेट तो हो गए सवाल। आना आ रहा है हमारा? ठीक है, हमारा क्या है, हम तो भूखे रह लेंगे। अब ये सवाल आपको करने हैं सब परसेंटेज में, ताकि आप अगली SICI की क्लास में अच्छा फील करें। ये बहुत ही तगड़ा सवाल है, ये देख लेना आप कैसे करना है इसको। ये वेन डायग्राम पे है और ये 35वां सवाल भी आपने करना है। टोटल 42 ही सवाल थे, 36 भी आपको करना है, ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है। सारे सवालों की PDF दे देना। बस 42 सवाल थे आज की क्लास में, और 26 हमने किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनको हमने शुरू में डाला था। ठीक है, ख्याल रखना अपना, खुश रहना। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।